हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है और लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 17 बार। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि सद्भावना दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है आपका कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपको याद रखना है कि बैगनी रंग का। ठीक है, जो इंद्रधनुष होता है दोस्तों उसमें बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ओसाका को। ठीक है, ओसाका को दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में दोस्तों भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है कि वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि 6। ठीक है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि फफूंदी। ठीक है, फफूंदी दोस्तों पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है।
किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बाबर ने, ठीक है, बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, और लास्ट तक देखना है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 315, ठीक है, अनुच्छेद 315 दोस्तों सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे दोस्तों तानसेन का मूल नाम था। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि असम में, ठीक है, असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर, यहाँ पर दोस्तों भद्रा होगा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों विजयनगर स्थित है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और यही बताना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। तो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तो धन्यवाद, ठीक है।